3 4 5 वाला ट्राइंगल भी एक स्पेशल ट्राइंगल है जिसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपको पता होनी चाहिए। 3 4 5 अगर एक ट्राइंगल है तो उसकी जो साइड्स हैं वो एंगल्स जो है वो 37 53 एंड 90 होते हैं। पहली चीज ध्यान से सुनिएगा, अगर ये मैं मान लू, मान क्या लू है 90 है, और अगर इसको E बोल दूं, इसको F बोल दूं, इसको G बोल दूं, इसको H बोल दूं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ट्राइंगल ए बी सी में ध्यान से समझना, एंगल C 90 है क्या, और ए सी 3 है, तो एंगल B 37 डिग्री है क्या, और एंगल A 53 डिग्री है क्या। ये बात क्लियर है क्या? ठीक है। अगर C 90 है तो ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है क्या? बताओ, कोई दिक्कत है क्या? बोलो। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज और समझिएगा, अगली बात इंपॉर्टेंट, क्या ट्राइंगल ई एफ बी में मैं बात करूं, मैंने बात किया था ए बी सी के लिए C 90 था, C 90 था, तो ट्राइंगल ई एफ बी में F 90 है, यहां B आएगा, यहां E आएगा। क्या ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल ई बी एफ के सिमिलर होगा क्या? क्यों? क्योंकि एंगल ए जो है वो एंगल ई के इक्वल है। ठीक है। इन द सेम वे C इज 90, तो ये छोटू वाला H 90, A 90, G 90, तो ट्राइंगल ए जी एच भी इनके सिमिलर होगा क्या? ध्यान से देखो, समझो इस बात को। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ध्यान से। अगर मान लो इस स्क्वायर का साइड जीएच का वैल्यू, किसका वैल्यू बच्चों? जीएच का वैल्यू अगर मैंने ए मान लिया, क्या मान लिया? साइड ऑफ दिस स्क्वायर जीएच को मैंने ए मान लिया, और ईएफ को मैंने बी मान लिया। तो ध्यान से सुनना, मैं एक छोटी छोटी चीजें और लिख देता हूं। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो C 90 के सामने ए बी होगा क्या? एंगल 90 के सामने ए बी होगा क्या? या 90 के सामने ए जी होगा क्या? और वहां पे 90 के सामने ई बी होगा क्या? यस और नो? 37 के सामने एंगल बी के सामने अगर ए सी है, 37 कौन है? एंगल बी है ना 37, तो इसके सामने ई एफ होगा क्या? और यहां 37 शायद ये है, तो ए एच होगा क्या? ठीक है। 53 एंगल ए के सामने बी सी है क्या? और यहां से जी एच होगा क्या? और 53 कौन है भाई? ये है, एफ बी होगा क्या? अब एक चीज समझना बच्चों, अगर जीएच का वैल्यू मैंने ए लिया है, जीएच का वैल्यू मैंने ए लिया है, तो मुझे बताओ इसके करस्पोंडिंग ट्राइंगल ए जी एच में जीएच का वैल्यू मैंने ए लिया है, तो क्या ये 4/3 ए हो 3/4 ए होगा क्या? 3/4 ए होगा क्या? और ईएफ अगर इसको मैंने बी लिया है, तो इसके करस्पोंडिंग ये 4/3 बी होगा क्या? कहने की बात ये है कि अगर आपने इसको ए लिया,
आपने इसको b लिया, तो ये वाला जो लेंथ आएगा, क्या ये 4/3 b आएगा, और ये वाला जो लेंथ आएगा वो 3/4 a आएगा क्या? ठीक है, मतलब इन चारों का सम a प्लस बी प्लस 3/4 a प्लस 4/3 b का वैल्यू क्या 5 है क्या? मतलब क्या हुआ बच्चों, इन दोनों को साथ लिया 7/4 a बना, इन दोनों को साथ लिया 7/3 b बना, और ये 5 के इक्वल है क्या? क्या ये a/4 प्लस b/3 का वैल्यू 5/7 आएगा क्या? चेक करो। ठीक है, देखो आप सिमिलरिटी भी लगा सकते थे, ऐसा कुछ वो नहीं, सिमिलरिटी से भी इसको a मान लो, उसको b मान लो, वो 4/3 b आएगा, ये 3/4 a ही आएगा क्या? अभी तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, अभी तक तो कोई दिक्कत हो तो बताओ। और आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है a² प्लस b² का। अब एक चीज समझिएगा, a इंटू 1/4 प्लस b इंटू 1/3 इक्वल्स टू 5/7, ये आप लोगों को दिया हुआ है, ये आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, हमने बचपन में तो नहीं पढ़ा था, आप नाम बताना इस चीज का अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो। क्या नाम है इसका? कोची स्क्वायर्स थ्योरम, इनइक्वालिटी पढ़ा है क्या? अबे टोलमी कहां से आ गया रे? ठीक है, कैसे होता है वो भी हम बताएंगे क्या? बिल्कुल बता देते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। AC प्लस BD का होल स्क्वायर प्लस AD माइनस BC का होल स्क्वायर अगर आप लोग करेंगे, अगर आप लोग करेंगे तो ये A² प्लस B² मल्टीप्लाई विथ C² प्लस D² ही आएगा। ठीक है, तो ये वाली क्वांटिटी हमेशा इससे बड़ी होती है, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, क्योंकि इन दोनों का सम मिलके इसके इक्वल आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इससे बड़ा होगा। इक्वल हो सकता है अगर ये AD और BC इक्वल हो जाएं। तो अब एक चीज ध्यान से सुनना, A ये रहा, C ये रहा, B ये रहा, D ये रहा, ठीक है ना? तो यहां पे अगर मैं यूज करूंगा A² प्लस B² 1/16 1/9 इज ग्रेटर देन AC प्लस BD, मतलब 25/49। क्लियर है? तो A² प्लस B² इज ग्रेटर देन 144/49. This is the right answer. The least area of these squares will be 144/49. ठीक है ना? तो ये चीज आप एक बार लिख लीजिएगा, ये वाला आइडेंटिटी यूज करना था इस प्रॉब्लम में। बाकी तो आई थिंक यहां तक तो आप लोग आ ही गए होंगे शायद।
ठीक है।